कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं। राज कॉमिक्स में डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का 2-in-1 कॉमिक्स 2 फौलाद भाग 1। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए ही बनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जुर्म तो आदिकाल से ही मानवों की परछाई बना उसके साथ चला आ रहा है, लेकिन तब तक रिश्तों के जन्म नहीं हुए थे, भावनाएं पैदा नहीं हुई थी। तब जुर्म को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था। लेकिन आज रिश्ते हैं, भावनाएं हैं, समाज है, व्यवस्था है, कानून है, कानून का सिपाही है, डोगा है। लेखक तरुण कुमार वाही, सह लेखक संजय गुप्ता, विवेक मोहन, चित्रांकन धीरज वर्मा, स्याहीकार विनोद कुमार, संपादक मनीष गुप्ता, कैलीग्राफी TR आजाद, रंग सज्जा सुनील पांडेय, वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। फिर भी जुर्म क्यों है? अभी कितनी देर और लगनी है बगेया? एसीटिलीन टॉर्च की गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। फौलाद को काटने में टाइम तो लगता ही है ब्रदर। लो हो गया। गटर की कंक्रीट की दीवार के पीछे मौजूद म्यूजियम की लोहे की दीवार काटने में सफलता मिल गई। अंदर जाने के लिए होल हो गया। अब म्यूजियम में रखे खतरनाक हथियार हमारे होंगे। और तभी वहां गूंज उठी एक बुलंद आवाज, मगर अब तुम्हारा वो हाल होगा कि ना इस होल से अंदर जाने के लायक रहोगे और न उस होल से बाहर जाने के। बगेया की आंखों के आगे मौत नाच रही थी। जब गटर की दीवार में होल किया जाता है तो होल करने वाले की नीयत में भी होल होता है। तुम्हारी नीयत के इस होल को भी मैं इसी एसीटिलीन टॉर्च से भरूंगा। लाख सावधानी के बाद भी कभी कभी दुश्मन के वार सफल हो ही जाते हैं। डोगा ने कुत्ते सी सुर्ख आंखें उठाकर उन्हें देखा। मानवता से वफादारी करना मैंने कुत्तों से ही सीखा है, और वफादारी के दुश्मनों को कुत्ते काट लेते हैं। भागो, डोगा मार डालेगा। जरूर मेरे प्रहार के बाद अभी तक उसका दिमाग चकरा रहा है, वरना गोली तेरा पैर जरूर तोड़ती। मेरी टांग बच गई, उसने गोली चलाई थी। डोगा के रूप में उन्हें वहां के चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ मौत ही दिखाई पड़ रही थी। रोको, रोको, हमें तुम्हारी कार चाहिए। पर क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे में कार की जरूरत उन्हें पड़ती है। बेवकूफ आदमी जिनके पीछे डोगा पड़ा हो। मेरा बच्चा। गटर के चारों चोर कार में सवार हो गए, लेकिन इस हालत में कार को नियंत्रित रखकर आगे बढ़ाना तो खुद कार के आविष्कारक के भी बस में नहीं था। बुरी तरह अनियंत्रित हुई कार खंभे से टकराकर रुक गई। अब देखना यह था कि पहले कार सवारों से खाली होती है या पिस्टल गोलियों से। पिस्टल ही गोलियों से पहले खाली होने वाला था, लेकिन शायद जीवन में प्रथम बार डोगा की इच्छा पर उसके पिस्टल ने उसका आदेश नहीं माना था। पर कसूर पिस्टल का नहीं था, उसका काम गोलियां चलाना था, गोलियां पैदा करना नहीं। भागो, उसकी पिस्टल में गोलियां खत्म हो चुकी है। एक पिस्टल में गोलियां खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि मौत जिंदगी से हार गई। जिंदगी की सांसें तोड़ने के लिए बारूद की डोगा के पास कोई कमी नहीं, न सीने में और न ही बंदूक में। मगर वो सीना किसका था, जो चट्टानों का भी सीना भेद देने वाली डोगा की प्रलयनकारी गन की उन गोलियों के सामने आ डटा था, जो निश्चित रूप से उन बदमाशों के चीथड़े उड़ा देती। डोगा की गोली से टकराकर तो उस सीने के भी परखच्चे उड़ जाने चाहिए थे, मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्या फौलाद से टकराई थी गोलियां?
हाँ, फौलाद ही तो था। फौलादी चेहरा, फौलादी कंधे, फौलादी सीना, फौलादी बाजुएं, फौलादी पांव, फौलादी हड्डियां, सिर से लेकर पांव तक फौलाद ही फौलाद। बेचारी गोलियों को तो उसे छूकर शर्म से पानी पानी होना ही था। I am Inspector Still. You are under arrest. कुत्ते के चेहरे पर दिखती सुर्ख आंखें अविश्वसनीय अंदाज में सिकुड़ गई। ये तो रोबोट है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना लोहा शरीर पर लाद कर हिल भी नहीं सकता। ये तो चल भी रहा है। कनपटियां सुर्ख हो रही थी डोगा की। इन्हें छोड़ दो इंस्पेक्टर स्टील, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है उसके नाम की गोलियां मेरी गन में है। इन्हें गोलियों की नहीं, हथकड़ियों की जरूरत है जो मेरे पास है। इन हथकड़ियों में इन जालिमों को ज्यादा देर तक बांधे रखने की ताकत नहीं है। हथकड़ियां टूटते ही ये दरिंदे फिर किसी मासूम पर अपनी दरिंदगी दिखाएंगे। इनके अपराध के बराबर की सजा तो मैं इन्हें देकर ही रहूंगा। सावधान, गोली मत चलाना। जैसे खतरनाक शस्त्र तुम्हारे पास है, उन्हें रखने का लाइसेंस तो मिलिट्री को भी नहीं दिया जाता, और बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार रखना टाडा के अंतर्गत जुर्म है, यानी तुम भी मुजरिम हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। तुम मुझसे लाइसेंस मांगने वाले हो कौन? पुलिस विभाग में मैंने कभी तुम्हारे जैसे कानून के रखवाले का नाम नहीं सुना। मैं राजनगर पुलिस में हूं और यहां मैं स्पेशल ड्यूटी पर हूं। ओह, पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया आई कार्ड। और तब वही डोगा जिसने कानून को तोड़कर कानून की ही रक्षा का वचन लिया था, बाज की तरह झपट पड़ा इंस्पेक्टर स्टील पर। कानून के पास तो जुर्म को समाप्त करने का लाइसेंस है, मगर फिर भी जुर्म खत्म नहीं होते, और मुझसे लाइसेंस की बात कर रहे हो तुम। ये रहा लाइसेंस। जिस्म तो फौलाद का है ही तुम्हारा। आंखों पर भी टीन का चश्मा चढ़ गया है क्या? ये 6.5 फुट लंबा ऊंचा डोगा नजर नहीं आया तुम्हें इंस्पेक्टर स्टील? गौर से देखो इस सूरत को। डोगा खुद लाइसेंस है, क्योंकि डोगा अपने कानून खुद बनाता है। तुम्हारे कानून का एक एक सिपाही जानता है कि डोगा का कानून जुल्म का बदला जुल्म है, हिंसा का जवाब हिंसा है, अपराध का बदला सजा है। सब कुछ पलक झपकते हो गया। देखता रह गया इंस्पेक्टर स्टील नाम का वो फौलाद, जबकि हवा के झोंके के समान निकल गया डोगा। याद रखना, दोबारा मिलना तो मुझे मेरा जुर्म मत बताना इंस्पेक्टर, सीधे अरेस्ट करना। हालात ऐसे थे कि उस वक्त डोगा का पीछा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि घायल चोरों को अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। 2 मृत, 2 घायल, स्थिति नियंत्रित, एम्बुलेंस भेजो। पूरी व्यवस्था हो जाने तक म्यूजियम की सुरक्षा से वो नहीं हट सकता था। थोड़ी ही देर में न सिर्फ एम्बुलेंस बल्कि पुलिस की 2 जीपों में कई पुलिस वालों के साथ एसीपी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे, और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अब गटर से बाहर आ रहे थे। ओह गॉड, चोरों ने चोरी के लिए कैसा रास्ता चुना। इंस्पेक्टर स्टील, तुम्हें इस चोरी का पता कैसे चला? स्टील ने बताना शुरू किया। गटर के पीछे लोहे की दीवार में होल होते ही मुझे गड़बड़ का सिग्नल मिल गया था। जब मैं म्यूजियम के अंदर होल तक पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, क्योंकि वहां पहुंचे डोगा की पिटाई से घबराकर बदमाश बाहर आ चुके थे। मैं भी सड़क की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर कानून का सिपाही होने के नाते मैंने डोगा को भी रोकने की चेष्टा की, पर डोगा मेरे हाथ ना लग सका। ओह, घटनास्थल पर हुई तोड़फोड़ के कारण वहां सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक थी। जब तक अंदर तोड़ी गई दीवार का पक्का इंतजाम नहीं कर दिया जाता, तब तक 2 आदमियों का पहरा गटर के अंदर सेंध स्थल पर रहेगा। पुलिस के 2 खूंखार जासूस कुत्तों को भी गटर में भेजो। एम्बुलेंस के आगमन के साथ ही सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील भी वापस म्यूजियम की ओर बढ़ गया। लॉयन जिम, जिसकी आधारशिला अदरक चाचा ने रखी थी और स्तंभ बनकर अब उसे अपने मजबूत कंधों पर संभाले था सूरज। अदरक चाचा का जिगर उनका शिष्य सूरज, और अदरक चाचा
मैं भी उस वक्त हैरानी के सागर में गोते लगाने लगा जब मेरी प्रलयकारी गन से निकली गोलियों को उसने अपने सीने पर कंचों की तरह रोक लिया। पहली बार महसूस हुआ अदरक चाचा कि अगर स्टील जैसा कोई सीना मेरी बंदूक के निशाने पर हो तो गोलियां सिर्फ अपना मुंह ही तुड़वाएगी। भविष्य में डोगा की शिकस्त बन सकता है ऐसा कोई भी शख्स। डोगा वक्त रहते संभल गया अदरक चाचा। पहाड़ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसमें सुरंग बनाने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए। और आज उस ताकत की ओर अपना पहला कदम मैं बढ़ाने जा रहा हूं अदरक चाचा। रिवॉल्वर खाली हो गए हैं, गोलियां भी तो हासिल करनी है मुझे। आशीर्वाद तो दो अदरक चाचा। कहाँ खो गए? आहा, जरूर जाओ सूरज। मेरा आशीर्वाद तो यूं भी हर समय तुम्हारे साथ ही रहता है। लेकिन इस बार ये काम आसान ना होगा, क्योंकि इस बार तुम्हारे एक तरफ होगा वो कानून का सिपाही इंस्पेक्टर स्टील, तो दूसरी ओर होगी पूरी पुलिस फोर्स। बाहर निकलते ही टकराई मोनिका। कहाँ बिजलियां गिराने जा रहे हो सूरज? बिजलियां तो तुम्हें देखते ही फ्यूज हो गई। तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे कहाँ खींचे लिए चली जा रही हो? मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट, बड़ी मुश्किल से 2 टिकट मैंने हासिल किए हैं। वहां तो अदरक चाचा भी अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं, तुम उन्हें साथ ले जाओ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। अदरक चाचा, मैं कितना अच्छा मूड लेकर आई थी। मोनिका, तुम सूरज के साथ पहले वहां चली जाओ जहां ये जा रहा है, फिर सूरज तुम्हारे साथ वहां जाएगा जहां तुम इसे ले जाना चाहती हो। वेरी गुड आइडिया। लो इसी बात पर बिग बबल खाओ। वैसे भी कॉन्टेस्ट शुरू होने में 2.5 घंटे बाकी हैं। अरे रे रे रे, उतरो नीचे। नहीं उतरी तो। मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल तो मैं जाने से रहा। सूरज, मैं गिरी। उफ। हाँ 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 हाँ। उनकी शरारतों पर मुस्करा दिए थे अदरक चाचा भी। जल्दी ही। सूरज, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? हथियारों की प्रदर्शनी में। रक्षा मंत्रालय द्वारा आम जनता के लिए भी इसे 2 घंटे के लिए खोला गया है। ये अत्याधुनिक हथियार दुश्मनों के दांत खट्टे करने की ताकत रखते हैं। गंभीर हो गई मोनिका। दुश्मन कौन लोग होंगे? बदनीयत पड़ोसी मुल्क, आतंकवादी, खूंखार अपराधी और कौन होगा? वाह क्या गन है। कभी सोचा है सूरज की यही शस्त्र अगर इन्हीं बदनीयत लोगों के हाथ लग जाएं तो कितनी तबाही होगी, कितना आतंक मचेगा, कितना खून बहेगा। विश्व में शांति तब तक कायम नहीं रह सकती सूरज, जब तक ये शस्त्र मौजूद है। इसलिए आतंक मिटाना है, अपराध खत्म करने हैं, शांति कायम करनी है तो सबसे पहले इन शस्त्रों को खत्म करना होगा। तालिया, मैं तुम्हारे उद्गार विश्व शांति सम्मेलन में जरूर रखवाऊंगा। वाह, ये गन तो स्टील को भी चकनाचूर कर दे। अरे रीरी धत फूट गया। अरे, मैंने बबलगम से कितना बड़ा गुब्बारा फुला लिया था। अचानक प्रदर्शनी हॉल में सनसनी फैल गई। खबरदार, जो जहां है वहीं रुक जाए, हम ये हथियार लूटने आए हैं। तुम कहाँ जा रही हो, मोनिका? वो निहत्था है, फिर भी मैं जानती हूँ कि यहाँ कोई उसे रोकने की चेष्टा नहीं करेगा। मैं उसे रोकूंगी। वो आगे जो कहने जा रहा है, पहले उसे सुन लो माय डियर लव। मेरे आदमी चारों ओर फैले हैं। और हम में से प्रत्येक की एक आंख में लेजर आई फिट है। किसी भी हरकत का मतलब होगा उसके लिए भयानक मुसीबत। मोनिका, गुब्बारा फूट गया क्या? अब नहीं जा रही। लेजर फायर इसने आंख झपका कर किया है। यहां शीशा टूटा,
एक तेज अलार्म बजा और यहां रेड अलर्ट हुआ। अलार्म के बाद लपक पड़े वहां मौजूद पुलिसकर्मी। सूरज के दिलो दिमाग में मची थी खलबली। इन्हें हथियारों की चोरी से रोकना होगा, मगर ये रुकेंगे कैसे? सूरज, कुछ करो, वरना ये हथियार लूट कर ले जाएंगे। मैं क्या करूं? वो लेजर से भून देंगे। धड़धड़ाते हुए पुलिसकर्मियों ने अंदर प्रवेश किया, लेकिन दूसरे ही पल जो दृश्य उत्पन्न हुआ, उसे देखकर वहां मौजूद कमजोर दिल लोगों की आतंक से चीखें उबल पड़ी। ओह गॉड! ये तो नृशंस हत्यारे हैं। चीखें अब वो दृश्य देखकर और भी जोर से उबल पड़ी थी। पलक झपकते ही लेजर आई नंबर 4 स्टील की फौलादी बाजू के शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। धारा 380, 452, 454 के उल्लंघन के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर स्टील, इस समय मेरे और मेरे साथियों की आंखों के निशाने पर हैं 4 निर्दोष जिंदगियां, और मैं जानता हूं कि मुजरिमों पर भी एक निर्दोष जिंदगी को कुर्बान होने का आदेश कानून नहीं देता। छोड़ दो मेरे आदमी को। तुम भी एक तरफ खड़े हो जाओ इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन खबरदार, हरकत नहीं, वरना यहां खून व मांस के जले हुए लोथड़े पड़े नजर आएंगे। स्टील के पांव सचमुच स्थिर हो गए। लेजर आई गैंग की आंखों में सफलता की चमक थी, और सूरज के जेहन में भी एक योजना की चमक थी। मोनिका, अपनी बबल गम मुझे दो। मुंह की बबलगम का तुम क्या करोगे? खाओ या बड़ा गुब्बारा फुलाऊं, तुमसे मतलब, जल्दी दो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूरज ने मोनिका वाली बबल गम सचमुच अपने मुंह में उछाल दी। छी, गंदे सूरज। दूसरे ही पल सूरज जा पहुंचा उस लेजर आई के सामने। भाई साहब, प्लीज लेजर मत चलाना, मुझे बड़ी जोर का ये लगा है। मुझे इसी के साथ जैसे उसने गजब कर दिया। अब तू पलके नहीं झपका पाएगा बच्चू। और तेरी दूसरी आंख मैं फोड़ देता हूं। लोमड़ी के समान एक लेजर आई पर उछल पड़ी मोनिका। हथियारों की चोरी नहीं होगी कमीने। मोनिका की सैंडल की उस जबरदस्त ठोकर से उस लेजर आई की लेजर आंख फूट गई। खामोश खड़े फौलाद का अंग अंग जैसे सक्रिय हो उठा। उसकी उंगली के एक इशारे के बाद तबाही आजाद हो गई। और शहीद हो गए 2 लुटेरे। बौखलाया हुआ दांत भींचकर गुर्रा उठा लेजर आई नंबर 5। मैं तुम सबको तहस नहस कर दूंगा। बचो मोनिका। जो लेजर किरण मोनिका के आगे आ गए सूरज से टकराकर उसे लाश में बदल देती। उसने फौलाद की उस छाती पर मामूली सा गड्ढा ही किया। इंस्पेक्टर स्टील, जो कि जानता था कि लेजर उसके लिए तभी घातक है जबकि वो लगातार बॉडी के संपर्क में रहे। इंस्पेक्टर स्टील के हाथ में थमी पिस्टल ने एक शोला और उगला। आंख के साथ ही मौत झपट ले गई उसकी भी जिंदगी। अब बारी थी नंबर 2 की। कैसा विचित्र है ये, कमाल का रोबोट है। इन्हें छोड़ना नहीं इंस्पेक्टर स्टील, लाओ मोनिका गन दो। सूरज के रूप में मोनिका के सामने वो ऐसी ही अनोखी हरकतें करता है। लो भैया, भून दो। स्टील को वो तुम्हारे आदमी को मार रहा है, पर लेजर मत चलाना। सूरज, ये क्या कर रहे हो? उसमें गोलियों की मैगजीन फिट है। घबराओ नहीं मोनिका, प्रदर्शनी के लिए रखे सभी हथियारों में ऐसी तकनीकी खराबियां कर दी जाती हैं जिससे कि वो चलते नहीं, मगर मेरी किक तकनीक मेरे पास है। वाह! यू आर अंडर अरेस्ट। लो प्यारे, तुम्हारी बाकी की 2 आंखें यानी तुम्हारा चश्मा, दोनों आंखें फूटने के बाद तुम्हें अब इसकी जरूरत पड़ेगी। तब तक हरकत में आ चुकी थी पुलिस फोर्स भी, जबकि इधर। थैंक यू मिस्टर सूरज, थैंक यू मिस मोनिका। धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, हमारी जानें बचाने का।
तुम्हारे जैसे अजीब इंसान का नाम क्या हो सकता है? यार, इंसान हो या रोबोट हो। खामोशी के साथ पलट गया इंस्पेक्टर स्टील। जवाब तो देते जाओ भैया। चलो हाथ तो मिलाते जाओ। चलो रहने ही दो, तुम्हारे तो हाथ भी फौलाद के हैं। प्लीज आप लोग कृपया बाहर जाइए, क्योंकि हमें यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ठीक करनी है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम यहाँ रहने आए हैं? आओ मोनिका। आज तो तुमने 2 रुपए वाली बबल गम से कमाल कर दिखाया सूरज। डोगा जो काम बारूद से करता है वह मैं बबल गम से करता हूँ। काश कि डोगा भी बबल गम को अपना हथियार बना ले। सूरज, इंस्पेक्टर स्टील के रहते यहाँ से हथियार चोरी नहीं हो सकते। हथियार तो चोरी होंगे प्यारी मोनिका। और उन्हें चोरी करेगा डोगा। गटर में उस स्थान पर 2 सशस्त्र पुलिसमैन 2 खूंखार जासूस कुत्तों के साथ तैनात थे, जहां से सिर्फ एक दिन पहले सेंध लगाकर हथियार चोरी करने की कोशिश की गई थी और अब उस जगह पर फिलहाल ईंटों की चिनाई कर दी गई। यार, इस बार तो बुरे फंसे। मेरी तो नाक दुख गई है सुअर की इस थूथनी को मुंह पर लगाए लगाए। तो उतार दे गैस मास्क। देख कुत्तों ने भी तो नहीं पहना हुआ। कुछ कुत्ते और भी मौजूद थे गटर में। अरे, ये आवारा कुत्ते गटर में कहां से आ गए? देखा कैसे दुम दबाकर भागे। बाप रे, जान बची। थोड़ी ही देर में कुत्ते लौट आए। आन्या, ये तो फिर आ गए। लौटने तो हमारे कुत्ते चाहिए थे। हमारे कुत्ते कहाँ गए? इन्होंने ही फाड़ खाए होंगे। ये इनका इलाका है। ये तो हमें भी फाड़ खाएंगे। गोली मार दूं। गोली चलाई तो हंगामा मचेगा। सबको पता लगेगा कि हमने सिर्फ कुत्ते मारे हैं, तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। तो फिर यहां तू बैठ, मैं तो बाहर जाकर पहरा देता हूं। मैनहोल से अंदर झांकता रहूंगा। ठहर जा, मैं भी आ रहा हूं। कम से कम रातें तो बाहर बिताई ही जा सकती है। दुनिया का महान आश्चर्य जैसे बाहर उनका इंतजार कर रहा था। अरे, हमारे कुत्ते तो यहाँ है। कमाल है। कमाल वहां कहाँ था? कमाल खान उर्फ KRK तो यहाँ था। शाबाश मेरे कुत्ता मित्रों, तुम्हें जैसा समझाया था तुमने वैसा ही किया। पुलिस के कुत्ते भी मेरा आदेश मानकर अब अंदर नहीं आएंगे, जबकि मैं अब आराम से अंदर आकर हथियारों, गोलों व गोलियों की चोरी करूंगा। वाह, इस गन से गोलियां व रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। और ये वो गन है जिसकी गोलियों की सूरत बता रही है कि ये स्टील की मोटी दीवारों में भी छेद कर सकती है। ये सारे शस्त्र भी कभी न कभी काम आते रहेंगे, क्योंकि अपराध की सैकड़ों तन गलियों में अपराधियों की संख्या इन हथियारों से कहीं ज्यादा है।